आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें डॉन पाइपर नाम के आदमी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद 90 मिनट तक उसकी लाश एक टाप के नीचे पड़ी रहती है। लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है और ये दावा करता है कि उसने अपनी मौत के दौरान 90 मिनट स्वर्ग में बिताए। तो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत डॉन पाइपर नाम के आदमी से होती है, जो कि एक बैप्टिस्ट प्रीस्ट है। उसकी फैमिली में उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ है जिसका नाम है ईवा, और उसके 3 बच्चे हैं। इनका एक हंसता खिलता खुशमिजाज परिवार है। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पर डॉन पाइपर अपनी कहानी बताते हुए कहता है, जनवरी 1989 में मैं एक चर्च कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। मैं एक नया चर्च स्टार्ट करना चाहता था, पर जब मैं वहाँ से वापस लौट रहा था तो अचानक से एक ट्रक के साथ टक्कर की वजह से मेरी मौत हो गई। फिर जब वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची तो उन्होंने मुझे चेक किया और मुझे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि मैं सच में मर चुका था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं डॉन को इस दौरान एक रोशनी दिखाई देती है और साथ ही उसे कुछ लोग भी दिखाई देते हैं, और वो रोशनी इतनी पीसफुल होती है कि मानो जैसे वो स्वर्ग में चला गया हो। फिर उसकी मौत के कुछ घंटे बाद वहाँ पर डिक नाम का एक प्रीस्ट आता है। वो देखता है कि वहाँ पर किसी के कार का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए वो पुलिस वाले के पास आकर उससे परमिशन लेता है कि वो उस कार एक्सीडेंट वाले आदमी के लिए प्रे करना चाहता है। पर पुलिस वाला उससे इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो आदमी मर चुका है। अगर तुम उसकी डेड बॉडी देखोगे तो शायद सदमे में भी जा सकते हो। पूरी बॉडी खून से सनी हुई है, शरीर के हिस्से अलग पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। प्रीस्ट कहता है कि मैंने इससे भी बुरे केस देखे हुए हैं। इतना ही कहकर वो डॉन के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसके लिए भगवान से प्रे करने लगता है कि ऊपर वाले इसके सारे पापों और इसकी सारी गलतियों को माफ करना। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त तू ही है, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। उसके इतना ही कहने पर डॉन अचानक से बोलने लगता है। ये सुनते ही प्रीस्ट बहुत खुश हो जाता है। वो वहाँ पर सभी को बताता है कि आदमी जिंदा है, पर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो सभी खुद पहले चेक कर चुके थे कि वो मर चुका है। लेकिन प्रीस्ट काफी जिद करता है, जिस वजह से फिर से पुलिस वाला चेक करता है तो उसे उसकी धड़कनें सुनाई देने लगती हैं, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर वो सभी उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो टीचर है। तभी उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनते ही वो एकदम से शॉक रह जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पति की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसकी बॉडी की कई मसल्स टूट चुकी हैं। फिर जब वो डॉन से मिलती है तो उसकी ऐसी हालत देख वो पूरी तरह से टूट जाती है, रोने लगती है और गॉड से प्रे करने लगती है कि जल्दी डॉन सही हो जाए। ऐसे ही फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते जाते हैं और उसका इलाज चलता रहता है, और हर रोज ईवा उससे मिलने आती है। रात भर उसके पास में ही बैठी रहती है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब डॉन थोड़ा ठीक होने लगता है। उससे मिलने उसकी फैमिली आती है, उसके बच्चे आते हैं, और इस समय इस हालात में उसका अपने बच्चों से मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल समय था। वो अपने बच्चों से मिलता है, उन्हें देखकर मुस्कुराता है, थोड़ी बहुत बातें करता है। अब ईवा का बच्चों को पालना, हॉस्पिटल लाना, स्कूल जाना, सब कुछ साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास भेज देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और डॉन की हालत सही होने के बजाय और भी खराब होने लगती है। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। डॉन की इस हालत को देख ईवा अंदर से पूरी टूटती जा रही थी। डॉन के मॉम डैड जब उससे मिलने आते हैं तो उसकी मॉम उसकी इस हालत को देख ही नहीं पाती। वैसे भी कौन सी माँ अपने बेटे की ऐसी हालत को देख पाएगी। और डॉन के फादर उसे इस तरह से देख बहुत दुखी हो जाते हैं और उसके पास जाकर कहने लगते हैं कि काश तुम्हारी जगह यहाँ पर मैं होता। जिससे ये सीन यहाँ पर बड़ा ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पिता तो होते ही ऐसे। वो भले ही बाहर से खुद को कितना ही सख्त और मजबूत दिखाने की कोशिश करे, पर अंदर से वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। उनसे अपने बेटे की ऐसी हालत देखी ही नहीं जाती। फिर डॉन का बेस्ट फ्रेंड डेविड उससे मिलने आता है, और वो भी डॉन की तरह प्रीस्ट है। वो डॉन को इस तरह से देख उदास हो जाता है, और वो डॉन को पूरी हिम्मत देता है और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम इस चीज से लड़ सकते हो। पर डॉन उससे कहता है कि मैंने जितना लड़ना था लड़ लिया, अब मैं और नहीं जी सकता। पर डेविड कहता है तुम्हें खुद के लिए ना सही, पर हमारे लिए और अपनों के लिए ठीक होना होगा। हम सब तुम्हारे लिए प्रे करेंगे। और बस फिर वो भी सभी चर्च में जाकर सब लोगों से अपने दोस्त के लिए दुआ करवाता है। वही अगले दिन डॉक्टर ईवा को बताते हैं कि डॉन के दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो गया है। अगर वो सांस नहीं ले पाया तो उसकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। और ईवा को तब समझ ही नहीं आता वो क्या करे। वो डॉक्टर से कहती है कि आप जो भी कर सकते हैं आप वो करिए, बस डॉन को ठीक कर दीजिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि डॉन की हालत पूरी तरह से खराब थी। उसके हाथ भी टूटे हुए थे, उसकी पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी। तो डॉक्टर अब उसके पैरों में रॉड फिट कर देते हैं ताकि उसके पैरों को बचाया जा सके। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो बच पाएंगे या नहीं, लेकिन उस समय डॉक्टर को भी जो सही लगता है वो करते हैं, जिससे डॉन को काफी तकलीफ हो रही होती है। उससे इन रॉड्स का दर्द बिल्कुल भी नहीं सहा जा रहा होता।
और अपने दर्द के साथ साथ उससे अपने घर वालों का दर्द भी नहीं देखा जा रहा था। वो ऊपर वाले से कहता है कि मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे वापस से स्वर्ग में ले चलो। आप मुझे स्वर्ग दिखाने के बाद वापस से इस नर्क में क्यों भेज रहे हो? वो ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें एंड में पता चलेगा। अब वो ऊपर वाले से प्रे तो बहुत करता है, पर गॉड उसकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि शायद भगवान को कुछ और मंजूर है। खैर, अब डॉन को एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। हालत तो उसकी इतनी बुरी थी कि उसके बचने के चांसेस भी नहीं थे, पर कहते हैं ना, जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ पर दुआ काम करती है, तो सेम वही होता है। इतने लोग जिन्होंने भी डॉन के लिए ईश्वर से दुआएं मांगी थी, वो सभी का असर अब डॉन पे होने लगा था। उसके अंदर जीने की एक उम्मीद जागने लगती है। वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अपनी बीवी, अपने बच्चों, दोस्त, सभी का प्यार देख, स्पेशली उसकी वाइफ, जिसने हर एक कदम पे उसका साथ दिया और बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उससे जितना हो सकता था उसने उतना किया, जिससे डॉन को एक जिंदगी जीने की पावर मिली। वो ऊपर वाले से कहता है कि मुझे बस जल्दी से ठीक होना है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरा असली स्वर्ग है। और शायद यही ऊपर वाले को मंजूर था। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे अब वो काफी बेहतर होने लगता है। और अब उसे उसकी फैमिली घर ले आती है, जहाँ उससे मिलने हर रोज कोई ना कोई आता है, उसका ख्याल रखता है। ये देख डॉन काफी इमोशनल भी हो जाता है। अब यहाँ पर वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो उस दिन एक्सीडेंट के दौरान मर चुका था और 90 मिनट के लिए वो स्वर्ग जा चुका था, और वहां जाने की जो फीलिंग थी वो दुनिया की बेस्ट फीलिंग थी। वो कहता है कि अक्सर लोग बोला करते हैं मरने के बाद जब इंसान स्वर्ग जाता है तो अंधेरे से गुजरता है, उसे तकलीफ होती है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मौत के तुरंत बाद जैसे मेरे सामने एक रोशनी आ गई। वो रोशनी इतनी शांति देने वाली थी कि इसका एहसास शायद मैं जाहिर भी नहीं कर सकता। मुझे वहां पर भगवान तो नहीं दिखाई दिए, पर हर पल उनके होने का एहसास हुआ। वो एहसास ऐसा था कि मैं वहां से वापस ही नहीं आना चाहता था, और ना ही मैंने यहाँ पर किसी के बारे में सोचा। वहां जाने के बाद मुझे कई लोग मिले जो पहले ही मर चुके थे, जिनमें मेरी परदादी, मेरे दादा, कई लोग थे, मेरे बचपन के दोस्त थे, और उनके फेस पे एक ऐसी चमक थी जो इस दुनिया में कभी भी नहीं थी। वहां पर वो शांति से जी रहे थे, बहुत खुश थे। वो वहां पर मुझे देख काफी खुश हुए थे, पर मैं वहां हमेशा के लिए नहीं रह पाया। अचानक से वो रोशनी गायब हो गई और वो लोग भी मेरे सामने से गायब हो गए, और मैं वापस जिंदा हो गया। शायद यही ऊपर वाले की मर्जी थी। शायद वो यही चाहता था कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस को सभी को बताऊं और एक नई जिंदगी जीऊं, दूसरों को एक उम्मीद की किरण दिखा सकूं। ये सब सुन ईवा को बहुत खुशी होती है और वो उसकी बातों पे पूरी तरह यकीन करती है, और डॉन उसे हर एक पल में उसका साथ देने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर इस बारे में डॉन चर्च में जाकर सभी को बताता है, सभी को भगवान के वजूद का एहसास दिलाता है, जिंदगी के हर एक पल की अहमियत सिखाता है। फिर वो उस प्रीस्ट से भी मिलता है जिसने उसकी मौत के समय उसके लिए दुआ मांगी थी। वो कहता है, मुझे याद है कि आप जब मेरे लिए प्रे कर रहे थे तो आपने मेरा हाथ टाइट से पकड़ा हुआ था। डिक कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रे जरूर की थी, पर तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था, क्योंकि तुम उस हालत में ही नहीं थे कि मैं तुम्हारा राइट हैंड पकड़ सकूं। जिससे यहाँ पर हमें साफ पता चलता है डिक को भगवान ने ही डॉन के लिए भेजा था। शायद उससे जिसका हाथ पकड़ने का एहसास हुआ था, वो हाथ उसका भगवान ने ही थामा हुआ था, क्योंकि भगवान के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास था, तो भगवान ने तो उसका सहारा बनना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान उसे एक नई जिंदगी देना चाहते थे, उसे जिंदा रखना चाहते थे, ताकि वो अच्छे काम कर सके और लोगों को अच्छी प्रेरणा दे सके। जिसके बाद मूवी के एंड में भी हम असली डॉन पाइपर को देख पाते हैं, जिन्हें चर्च में स्पीच देते हुए दिखाया जाता है, जिनके साथ असल में ये सब घटना घटी हुई थी। और बस इसी तरह ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।